आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के अध्यापन के क्रम में मैं पाती हूँ कि बच्चों में भूगोल विषय को जानने की जिज्ञासा काफी प्रबल है, लेकिन बेसिक जानकारी नहीं रहने के कारण बच्चे भूगोल से पढ़ने से अपनी इच्छा को भगाने लगते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दब सी जाती है। इसलिए भूगोल को सबसे आसान तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए इस YouTube चैनल का शुरुआत किया गया है, जिसका लाभ आप अवश्य उठाएं। हम लोग जिस धरती पर रहते हैं उस धरती को जानने की इच्छा सब में होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ से पहला संबंध बनाता है, वैसे ही हम लोग जब जन्म लेते हैं और ज्ञान आता है तो इस धरती को जानना चाहते हैं। तो इस धरती का प्रतिरूप अगर माना जाए तो जिस तरह की इसकी संरचना है उस तरह का अध्ययन के क्रम में हम लोग ग्लोब को लेते हैं। ग्लोब इसका एक प्रतिदर्श है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आज हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसलिए आज का टॉपिक यही रहेगा, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये है क्या? आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब है। जिस तरह से हमारी धरती के लिए बहुत सारे ये आए हुए हैं, ये गोला है, ये नारंगी की तरह चपटी है, ये ऐसा है, तो उसी रूप में जियोड, हमारी धरती जो है जियोड है। तो जियोड मीन होता है पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी के आकार को हम लोग ग्लोब में दर्शाते हैं। ये ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक प्रतिदर्श है, एक नमूना है, एक वास्तविक झलक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो जियोड है, यानी कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं कुछ, कहीं ये जियोड। और यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है ये अक्ष हो गया, जिस धुरी पर ये टिकी हुई है ये अक्ष है, अक्ष। और इसका यह हो गया उत्तरी ध्रुव, ऊपर में जो है ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। अब इसके ठीक बीचों बीच यह जो रेखा दिखाई दे रही है ये विषुवत रेखा है। इसको डिग्रियों में बताएंगे। 0 डिग्री में है, 0 डिग्री यानी कोई माप नहीं आगे पीछे, अभी 0 है तो 0 डिग्री भी कहा जाता है। और यही रेखा चूंकि भूमि के ठीक बीच से है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा। और यह विषुवत के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा। भौगोलिक शब्द है विषुवत रेखा। इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 भाग में बट गया। जैसे ये 0 डिग्री रेखा डला, ये 2 भाग में बट गया। इसका ऊपरी जो है सिरा ये उत्तरी गोलार्ध। ये चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक गोला है, तो गोला को जब हाफ पार्ट करेंगे तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी भाग और नीचे का दक्षिणी भाग। इसको हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि दिशा को जानने के लिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। अब इसमें क्या है, ये इतना भाग हमारा उत्तर, इतना भाग नीचे का दक्षिण, ये हो गया पूरब, और इतना हो गया इधर का पश्चिम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे 0 डिग्री हमने डाला तो ये क्या हो गया, 2 पार्ट में हो गया। 2 पार्ट में जब कोई गोला होगा तो उसका आधा आधा भाग हो गया, तो ये कहलाता है गोलार्ध। क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, गोले का आधा भाग, दक्षिणी गोलार्ध। हमारे देखने से इतना चीज हम लोग काफी अच्छे से समझ लिए
इसका ऊपरी सिरा ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, पूरे गोलार्ध को कहा जाता है स्फीयर, और यह जो उत्तरी ध्रुव है ये हो जाता है नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव जो है ये कहा जाता है साउथ पोल। अक्ष को एक्सिस कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जब स्फीयर है तो हाफ पार्ट को क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको इक्वेटर जानते ही हैं, 0 डिग्री रेखा को। इसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि हमारी धरती अपने अक्ष पर रोटेट करती है। तो रोटेट जो करती है वो कैसे करती है, इसको हम लोग इसमें देखते हैं अगला। ये रहा हमारा प्यारा धरती जिस पर हम वास करते हैं। ये पश्चिम की से पूरब की ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पश्चिम से पूरब की ओर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट वैसे ही हम लोग ग्लोब पर भी इसको घुमा करके नचा करके देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है। ये सारी रेखाएं जो नजर आ रही हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखा, लेटी हुई रेखा को लैटिट्यूड और लंबी रेखा को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और हिंदी में इसी को जो पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा है इसको अक्षांश रेखा, और जो उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। अगले वीडियो में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्लोब की जानकारी अच्छे से ले लिए हैं और आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।